नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज्तनिबु क़ौल ज़ूर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी अज़ीज़ माँ और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ से बचो, झूठ से परहेज़ करो, झूठ से इज्तनाब करो। जो शख्स झूठ बोलता है वो मलऊन हो जाता है, उस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत होती है। और फिर जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत होती है फिर उसको अल्लाह ताला की रहमत से भी दूरी हो जाती है। अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। और जब वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है तो ना तो वो दुनिया में कामयाब हो सकता है और ना वो आखिरत में कामयाब हो सकता है। इसलिए झूठ से परहेज़ करो, क्योंकि झूठे शख्स पर अल्लाह ताला ने लानत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, अपने वालिदैन की नाफरमानी करना, और फिर तीसरा जो बताया सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना, यानी झूठी गवाही देना। इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इरशाद फरमाई। सहाबा कराम तमन्ना करने लगे कि अल्लाह के नबी इससे भी आगे कुछ बोले, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। इस बात को तकरार करके कहा, मुकर्रर करके कहा कि झूठ बोलना, झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा में से है। इसलिए झूठ से परहेज़ करो, झूठ से बचना चाहिए। और हम में से ऐसा कौन सा शख्स है जो ये ना जानता हो कि सच बोलना इंसान को नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी उसको जन्नत तक पहुंचा देती है। और जब बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलने का आदी हो जाता है, अपनी हर बात में झूठ को इख्तियार कर लेता है, तो झूठ उसको हलाक व बर्बाद तबाह कर देता है, उसको बदकारी की तरफ डाल देता है और बदकारी उसको जहन्नुम तक पहुंचा देती है। जब बंदा सच बोलता है तो वो अल्लाह ताला के यहाँ सादिकीन में लिखा जाता है, और जब बंदा झूठ बोलता है, हमेशा अपनी बात में झूठ इख्तियार कर लेता है, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ काज़िबीन में लिखा जाता है। अब फैसला हमारे और आपके हाथ में है, हमें अल्लाह ताला के यहाँ किस में शामिल होना है, सादिकीन में या फिर काज़िबीन में। अगर हम सच बोलेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ हम सादिकीन में लिखे जाएंगे, सादिकीन में हमारा शुमार होगा, और अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा शुमार काज़िबीन में होगा। तो इसलिए झूठ से बचो, झूठ बड़ा गुनाह है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं सबको तो नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी सी मामूली बात पर झूठ बोलते हैं, झूठ को अपना रवैया अख्तियार कर लेते हैं। हर बात में उनको झूठ बोलने की आदत हो जाती है। झूठ बोलकर वक्ती परेशानी से तो तुम निकल जाओगे, लेकिन जो बड़ी परेशानी है उससे निजात हासिल नहीं कर सकते। कुछ लोग झूठ को हर बात में झूठ बोले जाते हैं, हर बात में वो झूठ को इख्तियार कर लेते हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है, ये गुनाह कबीरा में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। अगर हम किसी को हंसाने के लिए झूठ बोल देते हैं, अगर हम अपने माल की हिफाजत करने के लिए झूठ बोल देते हैं, अगर हम अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए झूठ बोल देते हैं, इज्जत हासिल करने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो इससे हमें थोड़ी सी देर के लिए तो लज्जत महसूस होगी, लेकिन हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि थोड़ी सी देर की लज्जत के ऊपर अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर दें, या फिर हम उन मुनाफिकीन में शामिल हो जाएं जिनकी ये 4 अलामतें बताई गई हो। मुनाफिकीन के अंदर जो 4 अलामतें हैं उनमें से एक झूठ बोलना है। झूठ बोलना मुनाफिकीन की निशानी है।
ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کر اور ایمان والوں کی جماعت میں ہم کو رکھا، اور جب ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم منافقین میں شامل ہو جائیں گے۔ کتنی بدقسمتی بدنصیبی کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ وہ منافق جو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے ان میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ہم جھوٹ سے کیوں نہ بچے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ یا میرا امت جو میرے امتی ہیں ان میں سے وہ بشر ہیں، انسان ہیں، سب کچھ گناہ کر سکتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ بشر سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ مومن جھوٹ بولے گا۔ نبی نے اتنے دعوی کے ساتھ اس بات کو کہا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم نے تو نبی کی باتوں کو ہی بھلا دیا۔ نبی نے کیا فرمایا تھا ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بات بات میں جھوٹ کو اختیار کرتے ہیں، ذرا سی پریشانی سے بچنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے، تھوڑی سی سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے ہم یہاں تو بچ سکتے ہیں جھوٹ سے، لیکن جھوٹ بولنے پر جو عذاب دیا جائے گا اس سے تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تو آئیے آج ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ کو اختیار کریں گے، جھوٹ جو ہوگا اس کو بالکل اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔